वो बेटिया चौदावना अपना कंपनी अपना बेटी के से पोसी। हम कौची सजिए, हमार बाल बच्चा कौची सजी ही। आटा खराब हो रहा है, गेहूं नहीं सुखा पा रहे हैं, धान नहीं सुखा पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इनका आंख लाल हो गया है। खाली काला काला राखी भर जला छत पर। दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। ये लोग दर्द का जहर ये लोग बेदर्द बनकर पी रहे हैं। पानी तो छोड़िए, पूरे छत पर 1.5 से 2 इंच जम जाता है। इतना ज्यादा प्रदूषण है कि देखिए मैं भी चश्मा लगा के रहता हूँ। अभी मैं राजापट्टी में मौजूद हूं और यहाँ के लोगों का समस्या जो है वह बड़ा गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी है। 2004 में उस कंपनी का स्थापना हुआ था। 2014 से राजापट्टी के हमीदपुर में वह कंपनी चलता है और कंपनी पहले बहुत छोटा था। धीरे धीरे किसानों पे अत्याचार करके और किसानों का जमीन हड़पा। उसके बाद आज तक 2014 से लेकर 2026 तक यहाँ के गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि गुंडे पोस कर रखा। और जब भी किसान अपने समस्याओं को बताते हैं तो वो गुंडों के तहत वह दबा देता है। कंपनी का नाम है वेस्टवेल रिफाइनरी बायो प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सांसद का है और सांसद अपने धौस से झारखंड में रहकर बिहार के लोगों को दबाता है, बैकुंठपुर के लोगों को दबाता है। और यहाँ के लोगों का समस्या ऐसा है कि आप सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। वो समस्या क्या है हम बताएंगे आप लोगों से। का समस्या बैज गया? समस्या बाजे इतना ना गर्दा उड़ता राख। कैसन गर्दा? राख करिया कंपनी में के राख सब घर में बढ़ जाता है, खाना में बढ़ जाता है। उससे का दिक्कत बा? सर, जो कंपनी चल रही है इससे जो राख गिर रहा है, सबसे पहले आँख खराब हो रहा है, आटा खराब हो रहा है, गेहूं नहीं सुखा पा रहे हैं, धान नहीं सुखा पा रहे हैं, पानी जो छोड़ रहा है इससे खेती खराब हो रहा है। मछली पाले हुए हैं, वो मछली मर गई, नलके का पानी खराब हो गया, कोई पी नहीं पा रहा है। इस कंपनी को हटाया जाए, यहाँ से बंद किया जाए। यहाँ की सारा समस्या है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आँख खराब हो रहा है, ये पानी बहुत खराब है। तो पानी यह कैसे आप लोगों को पता चला कि कंपनी की वजह से ही खराब हुआ है? कंपनी की ही वजह से पानी खराब हुआ है। पहले हम 40 फीट पे पानी पीते थे, अभी 170 फीट पे पानी पी रहे हैं, वो भी खराब निकल रहा है। हमारा ही नहीं खराब, पूरा गांव का खराब हुआ है। हमीनपुर का खराब हुआ है, लखनपुर का खराब हुआ है, कमसिला का खराब हुआ है, मड़वा का खराब हुआ है, पूरे एरिया का पानी खराब है। इनके कहने का मतलब है कि 5 किलोमीटर के रेंज में यहाँ का पानी दूषित हो गया है, जिससे महिलाओं को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पेट का समस्या है और यहाँ पे खास करके यह समस्या देखा जा रहा है। महिलाएं यहाँ पे बता रही हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पीरियड में समस्या हो रहा है, जो हर महिलाओं को होता है उसमें दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बच्चे जो है उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है और आंखों से लोगों को कम दिखाई दे रहा है। यह सब पानी की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किन के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हम आपसे मिलवाएंगे। ये इनके हाथों में देखिए, ऐसा लगेगा कि आप यह चेचक की तरह हो गया है। ये कैसे हुआ है? ये तो 3 साल से हो गया। 3 साल से कैसे हो गया? ये ऑटोमेटिक हुआ है। तो ये आपका क्या आरोप है? पानी से हुआ है या पानी की वजह से? ये पानी की वजह से हुआ है। आपको इनके बालों को दिखाइए कि किस प्रकार से यह ड्राई हो चुका है। और सारे लोगों का कहना है कि पानी की वजह से है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। का समस्या बा? कोनो दिक्कत बा? पानी के दिक्कत बा? पानी का दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। पहले महिलाओं से बात कर लें कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। का दिक्कत होला? आँख में प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं कि इनका आंख लाल हो गया है। और क्या नाम है? समीना बेगम है। ऐसे हजारों यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं जिनको आंख का रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और चमरोग जैसे बीमारियों से ये लोग जूझ रहे हैं। और सुनने वाला केहू से कहा ला ये सब बात, कोनो नेता वगैरह केहू बात सुनेला ना? कोई ना सुनेला। इतना ना कहती है बोल तुमके पानी निमन लागते नहीं खे, अनाज निमन लागते नहीं खे। वो वोट खातिर आई लो, छत पर जाके देखी कि गर्मी के दिन होता सरकार लाइन काट देता, हमने के सूती कहाँ इतना गर्दा गिरता टेजी। मतलब कि गांव में बहुत ज्यादा गर्मी होता है। इस राजापट्टी के इलाके में कंपनी के जो गैस की वजह से यहाँ पे गर्मी होता है और तापमान भी बहुत अधिक होता है। लेकिन जब भी अगर घर में कोई मेहमान आ गया, अगर घर में कम संख्या में गर्मी लग रहा है, एसी नहीं है, तो ऊपर लोग जब सोने जाते हैं तो सोने के वजह से जब भी सोने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि राख आता है, यानी कि काला काला ब्लैक पार्टिकल आता है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। का हो जाला? खाली काला काला राखी भर जला छत पर।
अब छत पर। बच्चों के लेकर सुतल मुश्किल हो जाला, करिखा के मारे आंख भर जाला, देह भर जाला। आज के डेट में अभी छत पर चढ़ के देखी कितना राखी। छत पे चढ़ के देखी राख बा। चली हम देखावा तनी अभी छत पर चढ़ के हम धान पसर ले रहनी, धान में से हाथ ना राखी देंगे फटकले बनी वही छत पर। और सबसे बड़ा एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए, जितने भी बच्चे हैं इनका रंग, ये इस इलाके को मैंने पहले देखा है कि यहाँ के बच्चे बहुत गोरे होते थे, लेकिन अब सारे बच्चों का रंग उस पानी की वजह से काला काला हो गया है। इस सब पानी की वजह से भइल बा, पानी के वजह से भइल बा। कंपनी बैठा के जुलुम कर देलन सब, कंपनी बैठाकर जुल्म कर दिया है, यह लोगों का कहना है, यहाँ के आम लोगों का कहना है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ विजय बहादुर मौजूद हैं, विजय बहादुर से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या समस्या है, ये लोग इतने एकत्रित क्यों हुए हैं, क्या इनका दिक्कत है? देखिए, आप स्थानीय नेता हैं, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। ये लोग दर्द का जहर ये लोग बेदर्द बनकर पी रहे हैं। मौत के सेज पर सब जिंदगी कफन का सी रहा है। इस राजापट्टी में शराब फैक्ट्री लगने के बाद इन लोगों का जो जन जीवन अच्छा ढंग से चल रहा था, खुशनुमा पल था, वह बिल्कुल वो छीन लिया गया है। इसके जहरीले गैस से, इसके दूषित पानी से, इसके प्रदूषण से काफी यहाँ जो है सो माहौल जो है गंदगीमय हो चुका है। इसके जहरीले पानी से लोग पीते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके गैस से लोगों को आंख पर, शरीर पर और स्क्रीन पर व्यापक जो है सो लोगों को परेशानी और हैरानी महसूस हो रही है। तो यह शराब फैक्ट्री का लगना यह मानव हित में नहीं है, यह मानव का दुश्मन हो रहा है। अगर हमारा मानव ही नहीं रहेगा, ये हमारे लोग ही नहीं रहेगी, तो फैक्ट्रियाँ काहे के लिए? और फैक्ट्री ने ये गरीब, सीधा साधा, भोला भाला, कमजोर, असहाय लोगों के साथ अन्याय कर रही है। यहाँ वो गुंडा पाल रखा है, यहाँ वो डकैत पाल रखा है। तो उस फैक्ट्री द्वारा स्थापित गुंडा और डकैत के हम चेतावनी देने आए हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सरकार और प्रशासन से कि आप समय रहते अगर आप इस पर सुधार नहीं करते हैं, इसका समुचित आपका जहरीला पानी आपके पास अगर कैद नहीं होता है, आपका जहरीला गैस आपके यहाँ कैद नहीं होता है, अगर ईंधन जो राख है वो राख उसको आप कैद करके अपने पास नहीं रखते हैं, तो व्यापक आंदोलन होगा। ये डरने वाले लोग नहीं है, ये भागने वाले लोग नहीं है। मेरे साथ ये सब लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, टकराने वाले लोग हैं। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अब चापा चापा गूंज उठेगा विजय बहादुर के नारों से। मेरे साथ नारा मिलाकर ये लोग जो है सो फैक्ट्री के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ, इसमें जितने भी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ, उसके लाठी डंडे से लोग डरने वाले नहीं है। सामना करने के लिए बिल्कुल लोग तैयार है। हम विजय बहादुर, हम तो इन्हीं लोगों के लिए हैं, है? अगर मानव ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेगा, वह जीवन क्या जो जीवन में कुछ काम किसी का आ न सका, वह हृदय नहीं एक पत्थर है जो इन दुखियों को अपना न सका। जो अपने हेतु जिया उसका जीना व्यर्थ रहा। हम जो है सो अपने हेतु नहीं जीते हैं, इन लोगों के लिए। ये लोगों ने कई बार फोन किया, परवेज आलम जी, हसमुद्दीन भाई, हमीद मियाँ, ये तमाम लोगों ने आग्रह किया। और ये समस्या केवल इन्हीं लोग का समस्या नहीं है, केवल मुसलमान का ही समस्या नहीं है, इसमें जाति धर्म की समस्या नहीं है। ये जितने भी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऊंच नीच, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लोहार, कुहार, हजाम, जितने भी मानव है, और मानव के साथ साथ जल में रहने वाले मुखिया जी, जलीय जीव जंतु जैसे मछली हो गया, हमारा ऐंठा हो गया, हमारा केकड़ा हो गया, यानी हमारा सारा व्यवस्था हो गया, सब इससे प्रभावित है। तो इसलिए हमारा ये आंदोलन, एक जिस तरह गांधी ने इस देश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया, तो हो सकता है सत्याग्रह देखेंगे गांधी से काम नहीं चलेगा, तो हम जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर का रूप भी लेने के लिए तैयार है। और हमारे साथ फैजुल्लाहपुर से लेकर गम्हारी, बंगरा, हमीदपुर, सोनमलिया, पकड़ी, मोर, कतालपुर, हरपुर और छापरा जिला का जितना सिवान जिला का शिव भारती इलाका है, सब लोग इससे परेशान और हैरान है। यह मुखिया जी के गांव तक जब यह बाढ़ आया था तो इसका जहरीला पानी जाने से वहां के भी फसल को नष्ट कर दिया था। उस इलाके में जल में रहने वाले जीव जंतुओं को खत्म कर दिया था। तो यह फैक्ट्री जो है सो मनमानी कर रहा है, अन्याय कर रहा है। इसके अन्याय के खिलाफ हम लोग अब चरणबद्ध तरीके से हर गांव में जाएंगे, हर टोला में जाएंगे। धनी, गरीब, वही राजपूत, डोम, नोनिया, बीन, बलार, ब्राह्मण, माने बैकवर्ड, फॉरवर्ड,
यानी सभी जाति धर्म के की मामला है, सबके बीच हम लोग जाकर बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे और एक बड़ा महापंचायत करेंगे सरकार और प्रशासन के खिलाफ। तो यह आप लोग आंदोलन कितना दिन से कर रहे हैं कि अभी तक मामला सुलझा नहीं? आंदोलन अभी हम लोग सोच रहे थे कि जब तक पब्लिक में बेचैनी न हो, पब्लिक न खिलाने लगे, पब्लिक को आशा था कि अब हम लोग को रोजी देगा, अब हमको रोजगार देगा, अब खुद अपना जहरीला पानी अपने पास रखेगा, अपने दूषित पानी अपने पास रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग का सब्र टूट गया है और ये लोग को बुझा गया है कि यह फैक्ट्री मानव के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, ये मानव का दुश्मन यह फैक्ट्री बनते जा रहा है। तब इन लोगों ने जो है सो, यहाँ के लोगों ने, फैजुलापुर के लोगों ने, कितपुरा के लोगों ने, मरवा के लोगों ने और तमाम क्षेत्र के लोगों ने जो है सो यह काम शुरू किया है, आंदोलन। यहाँ के जिला के पॉल्यूशन बोर्ड से आप लोगों ने बात किया कि यहाँ पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आपने जांच करवाया कभी पॉल्यूशन बोर्ड इस मामले में जिला प्रदूषण विभाग को बहुत पहले हमने खत लिखा था, ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन फैक्ट्री और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इन्होंने कहा कि हम अपना समय के अनुसार, अभी मेरा फैक्ट्री नया है, अभी इसका समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया है, हम अपना पानी ऐसा बनाएंगे ताकि आप पी सकेंगे। हम यहाँ राख इतना बढ़िया बनाएंगे कि वो सोना का काम करेगा। हम यहाँ हवा इतना बढ़िया देंगे जो सेंट का काम करेगा। हम यहाँ इतना बढ़िया रोजगार देंगे कि हर घर में 5 लोगों को रोजी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग बिहार राज्य प्रदूषण विभाग, केंद्रीय प्रदूषण विभाग और जिला का प्रदूषण विभाग सहित वक्त आएगा तो जनहित याचिकादायर करेंगे। इसके लिए करो मरो का नारा देंगे। हम लोग फैक्ट्रियों पर जाएंगे, हमारे देश प्रदेश में प्रदूषण पर काम करने वाले मुखिया जी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ उतरेंगे और काम होगा इस पर। इस इलाके को दूषित ही नहीं बल्कि महादूषित कर दिया गया है और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है कि किसान जो फसल लगाते हैं वह फसल बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही फसल बड़ा होने पे आता है वैसे ही वह गैस और अपना जहरीला पानी छोड़ता है और उसके गैस के और उसके राख के वजह से, मतलब ब्लैक पार्टिकल के वजह से वो पौधे पे, गेहूं पे और सरसों पे पड़ जाता है और वह वृक्ष जो है, जो पौधा है वो बड़ा नहीं हो पाता है और वह उतना पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे और भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यह कंपनी यहाँ पे बन गया, आप लोगों को रोजगार तो मिला होगा, आप लोग पड़ोसी हैं कंपनी के। कोई रोजगार नहीं मिला है। तो आप लोग बिना रोजगार के यहाँ पे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? हम लोग का नुकसान है, बहुत नुकसान है। यहाँ जो क्या हुआ है? हम लोग का नुकसान होता है बहुत ज्यादा। क्या नुकसान होता है? फसल नुकसान होता है, वृक्ष न। आप लोग किसान हैं? किसान है। तो किस प्रकार से नुकसान होता है? गंदगी से, उसका मतलब ब्लैक पार्टिकल राख जो है वहाँ जाता है। धान लगाए बार धान तो सब गल गया पानी धान से। तो छोड़िए, पूरे छत पर 1.5 से 2 इंच जम जाता है, पानी पीने लायक नहीं है। राख जम जाता है। वो हम देखना भी चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे, उस कंपनी को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। क्या उस सब चीजों को आप लोग दिखाएंगे कि कहाँ पे ब्लैक पार्टिकल है? दिखाएंगे, खुद दिखाएंगे। हमारे घर पे चलिए दिखाते हैं। बिल्कुल, हम इस वीडियो में वो भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ा जो चीज है कि आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का जीवन प्रभावित है। एक यह तिरपाल है और बालू को ढका गया है। इस तिरपाल को देखिए कि लोगों के आंखों में इस प्रकार से अगर आता है, यहाँ पे ना सांस लेने के लिए हवा रह गया है और ना पानी पीने के लिए अच्छा पानी। और सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनी ने अपने CRS फंड से कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, अपने CSR फंड से, कि यहाँ के लोगों को अच्छा पानी मिल सके, अच्छा चिकित्सा मिल सके, अच्छा स्कूल मिल सके। कंपनी यहाँ पे अपने CRS फंड से क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है सर। यहाँ पे आप लोगों ने कभी मांग नहीं किया है? लोकल का डायरेक्ट कहता है भर्ती ही नहीं है, उससे नहीं, भर्ती नहीं है। जो भी कंपनी अगर आसपास में होता है, बड़ा कंपनी होता है जिसका करोड़ों में टर्नओवर होता है, इसका 350 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है, वो उस कंपनी का काम होता है कि अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखे, सुंदर रखे। यहाँ पे अस्पताल, शौचालय और जो है सो कि पानी का व्यवस्था करे, आरओ वाटर का व्यवस्था करे। ऐसा कंपनी आज तक सुविधा नहीं दिया सर। आरओ तो दिया है, लेकिन जिसको पाल के रखा है उसी को दिया है। आरओ मतलब इन लोगों, आपका कहने का मतलब क्या है? किसको पाल के रखा है? वहाँ पे जाएंगे, धमकी मिलने लगता है। अभी कौन धमकी देता है? उसका नाम बताइए। कौन है माफिया यहाँ का? हमारे एक मित्र हैं राकेश कुमार सिंह, जो हमारे गांव के हैं, हमारे पंचायत के हैं। कौन सा पंचायत है बताइए? हमीदपुर पंचायत है, वार्ड नंबर 10 है। ये इलाका है राजापट्टी का। हमीदपुर, राजापट्टी हमीदपुर में ही आता है।
सर तो राकेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने दिया हुआ है आवेदन, डीएम साहब के पास दिया हुआ है, यहाँ पे थाना पे दिया हुआ है। उनकी आवाजों को दबाया जाता है। उनका 1 बीघा का प्लॉट है फैक्ट्री के जस्ट बगल में, पूरा उनका पेड़ पौधा वृक्ष सब सूख गया है। और हमारे इधर गांव में राख से और पानी से इतना ज्यादा प्रदूषण है कि देखिए, मैं भी चश्मा लगा के ही रहता हूँ। मतलब यहाँ पे लोगों को चश्मा लगा के रहना पड़ रहा है। देखिए कि बुजुर्ग महिला हैं, उनको भी जो है सो कि चश्मा लगा के, अगर यहाँ पे अगर इंसान चश्मा लगा के ना रहे तो जल्द ही वो अपने आंखों को खो देगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ बच्चे हैं, देखिए बच्चे का शकल कैसा हो जा रहा है। यह सभी जो बच्चे हैं यहाँ के लोग हैं ग्रसित हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर में खाना खाने के बाद भी खाना नहीं लगता है। ये सभी लोग कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, यहाँ के लोगों का काफी गंभीर समस्या है और आप लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे निदान होगा? इतना बड़ा समस्या है और आप लोगों को चुनकर इसीलिए भेजा जाता है कहीं भी, चाहे वह पंचायत का मुखिया हो, चाहे जिला का जिला पारिषद हो, चाहे विधानसभा का विधायक हो, उन सबको इसीलिए चुन के भेजा जाता है ताकि वह अपने आम जनों को सुविधा मुहैया करा सके। और यह कंपनी पे आरोप है कि यह कंपनी अत्याचार कर रहा है। सर, क्या कहेंगे इस पे? उनको यही कहना है कि यहाँ के जो लोगों के द्वारा जो बताया गया कि ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके आंख का रोशनी जा रही है, शरीर में एलर्जी हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है और पैदावार भी यहाँ काफी कम हो गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जिला प्रशासन से और यहाँ के जो हमारे बड़े लोग पदाधिकारी लोग हैं, जिनको लोग सूचना दिए हैं और अब तक वो लोग नहीं देखे, तो हमारा आग्रह होगा कि वो लोग सबसे पहले आकर यहाँ मुआयना कर लें, देख लें, इन लोगों को समस्या देख लें और इस पर तत्काल कार्रवाई करें। जिस तरह बढ़ रहा है, लगता है कि जो बहुत बड़ा भयावह हो जाएगा। यहाँ अगल बगल से लोग चाह रहा है कि हमको कहीं दूसरे जगह हम अपना शिफ्ट कर जाएं, तो आखिर लोग कितने दूर तक जाएंगे? जबकि यहाँ हमको ये लोग बता रहे हैं कि जो 4-5 गाँव अगल बगल के जितने 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में ये सब प्रकोप है। तो हम यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे कि नहीं, इसकी जांच हो और यहाँ की समुचित जो भी प्रदूषण और जो भी बीमारी का जो जड़ है उसको खत्म करके और लोगों को यहाँ से कम शुद्ध वातावरण में जीने की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ पे लोगों का कहना है कि सीआरएस फंड के द्वारा यहाँ पे कुछ भी ऐसा मुहैया नहीं कराया गया जो आसपास के लोग, अस्पताल, स्कूल और पानी का अच्छा नहीं व्यवस्था कराया गया कि जो इन लोगों को लाभ मिले। कंपनी को ऐसा करना चाहिए और कंपनी करती भी है, लेकिन कंपनी के जो आय है उससे अधिक टर्नओवर है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। इस पे क्या कहेंगे? सबसे तो पहले जो कंपनी के मैनेजर हैं उनको गांव के लोगों के बीच में आकर उन लोगों की समस्या सुनकर उनको निदान करना चाहिए। और यहाँ के लोगों का, अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम लोग उस कंपनी के प्रदूषण से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं और रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं है और स्वास्थ्य भी उसका जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जो इस कंपनी के जो ऑनर हैं और इनके जो मैनेजर हैं, उन लोगों को आकर इन लोगों के बीच इन लोगों की समस्या सुनकर उनका निदान करना चाहिए, एकदम निश्चित करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे और इनका क्या समस्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। का दिक्कत बा? रउआ चेहरा झुलस गइल बा, का दिक्कत बा? हमरा आँख में आज 8 दिन से दुख होता है, पानी गिरता, गड़ता, बुझाता पिलुआ चलता है आँख में। हमरा वो बेटिया चौदावना अपना कंपनी अपना बेटी के से पोसी। आ हम कथी सजिए? हमार बाल बच्चा कथी सजी? ओकर मुंह देख के ओकरा बेटी के ली ना, वो बेटिया चौदावना जाला पर केवाड़ी बंद कर देवेला, अंदर रहेला, अंदर से बाहर ना आवेला। रउआ लोग के कोनो सुविधा देवेला कंपनी, कोनो लाभ बा? कुछ नहीं के हमनी के मुंह देख देख के काम करेला, वो कुछ हमनी के। हम भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और बदबू ऐसा लग रहा है जैसे कि मुर्गी का गोबर यहाँ पे सप्लाई होता हो। बहुत गंदा महकता, गंदा महकता। एती फिटकिरी के पानी एती से सब फैल गइल बा, ओकरा से पेट में एक एती हो जाता, एक गैस बना के पेट झरे लगता पानी पियला पर। वो सब कंपनी की वजह से होता है। वही से होता है। बहुत लोग कहता है कि 10 से 15 मिनट कोनो पानी रख दिया जाता पियर हो जाता। हाँ, पियर हो जाला, बर्तन भी पियर हो जाला,
कपड़ा भी अथी हो जाला। रउआ कोनो समस्या बा? समस्या बा ना, समस्या बा कि जे पेट में हमरो दिक्कत बाटे, गर्दन में सब दिक्कत बा, ये सांस लेले से नोस बैठत आटे हमर गर्दन के। यहाँ पे बहुत बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे नस बैठने का भी प्रॉब्लम है। और कंपनी या कोनो कंपनी डॉक्टर वगैरह भेजेला जांच उच करे खातिर कि आसपास के कहाँ कोई एथी करता है। कंपनी डॉक्टर वगैरह ना भेजेला? राम बाबू सिंह के लगे हम जांच करौले बानी, अभी बेलट तेलेबर लगावे की कंपनी डॉक्टर भेजेला ना, कंपनी भेजता डॉक्टर तो पानी छोड़ देता कि पूरा पानी तन चिड़ै चुरी के पीले के पानी नहीं रहता चेवड़ा में। मतलब माल मवेशी जो पक्षी हैं उनको भी पानी पीने के लिए दिक्कत हो रहा है। और ऐसा पानी कंपनी छोड़ देता है जैसे कि अगर वह कोई पशु अगर पानी पी ले तो उसका भी जहरीले पानी पीने से मौत हो सकता है। ये सारा आरोप मेरा नहीं बल्कि इन ग्रामीणों का है, जो ग्रामीण यहाँ पे 2014-15 के बाद से इस कंपनी का दंश झेल रहे हैं। हमारे साथ भी और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। का दिक्कत बा कंपनी से? का दिक्कत बा? दिक्कत ये बा सर जी की बताइए कि पानी भी खराब होता है, खाना बनाते वो भी काला हो जाते हैं, हम लोग के छत भी पूरा भर गिर जाते हैं, पानी भी सही नहीं आता है। अब हम लोग पीते हैं तो हम लोग के बीमारी हो जाते हैं। इसी एथेनॉल प्लांट से? हाँ, ये कंपनी से। कंपनी नहीं बंद होगा तो हम लोग बंद कराएंगे। गेट पर जाते हैं तो ताला मार देते हैं लोग। मतलब महिलाओं का बहुत बड़ा समस्या है। समस्या ये है, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए अपने आंगन से एक महिला राख लेकर आई है। यही ब्लैक पार्टिकल है जिसके आंख में जाने से लोगों का आंख खराब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ये सबसे बड़ा समस्या है। और कंपनी ना तो सुनने का नाम ले रही है। उस कंपनी का नाम है वेस्टवेल रिफाइनरी बायो प्राइवेट लिमिटेड, जो राजापट्टी में मौजूद है। पहले इसको सोना सती के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है। और कंपनी पे सिर्फ ग्रामीणों का इतना ही आरोप नहीं है, बल्कि कंपनी हमारे साथ विजय बहादुर ने बताया और यहाँ के ग्रामीण भी बताएं कि कंपनी ने गुंडा पाल कर रखा है। जब भी ग्रामीण अपने हक हुक का बात करते हैं तो वह गुंडों से दबाना चाहता है। कभी कहता है कि हम बच्चे को गाड़ी से कुचला देंगे, तो कभी कहता है कि हम जान से मरवा देंगे। यह सारा आरोप इन ग्रामीणों का है। और इस वीडियो को आप कहीं से भी देख रहे हैं तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को समस्या पता चल सके कि यहाँ के लोगों का क्या समस्या है। हमारे साथ यहाँ के नेता हैं रवि कटारिया। रवि कटारिया से बात करेंगे। रवि कटारिया, क्या कहना है, यहाँ के लोगों का क्या आरोप है? देखिए सर, जब भी ये जो इनका धूल जब उड़ता है, हमारे पार्टिकल उड़ता है, जब उड़ता है यहाँ पे, तो हमारे संज्ञान में एक केस आया था, और भी एथिकल केस है कि एक आदमी जब अपने पत्नी के साथ जा रहे थे अपने ससुराल तरैया के लिए, तो गए तो उस समय इनके आंखों में वहीं पे कंपनी के पास इस जो धूल था वो पड़ गया। और 3 दिन के बाद आंख जो हुआ लाल हो गया। उसके बाद दोनों आंख अभी भी खराब है। वो कहिएगा तो आपके चैनल पर हम उनको लेकर आ जाएंगे। जब हम लोग उनको लेकर वो बताए हम लोग से समस्या, और उनको लेकर जब हम लोग कंपनी में गए तो कंपनी में बताया गया कि कोई दिक्कत है तो हम दिखवा देते हैं। उसके बाद वो कहे कि एक बार जाइए दिखाइए डॉक्टर से, रिपोर्ट लाइए, इस पर हम लोग देखेंगे। रिपोर्ट भी हम लोग लाए। जब वहाँ रिपोर्ट दिया गया तो वहाँ वो लोग कम से कम 500 गुंडे पाल कर रखे हैं उसमें। वो लोग कहने लगे कि ये सब यहाँ नहीं होता है। कौन बता दिया आपको? कौन दे दिया रिपोर्ट? डॉक्टर को कौन नंबर दीजिए। जब कॉल लगा कर दिया गया डॉक्टर को तो वो लोग कहे कि यहाँ पे पहले बाहर निकलिए, बाहर बात होगा। उसके बाद वो बेचारा आज भी अंधा है। उनका 3 गो लड़की है, एक छोटा सा बच्चा है, वो आज अंधा हो चुका है। वो परिवार आज खत्म हो गया, समझ जाइए। रहा बात, जब भी यहाँ पे पानी का मौसम जब आता है, बारिश होता है तो यहाँ पे आप बेलौर हो गया, आपका बखरी हो गया, इधर जब जाइएगा इधर आपका कतालपुर हो गया, जहाँ तक नहर और पोखरे हैं उधर जब ये पानी इसका जाता है, इसका कचरा जाता है, तब वहाँ उसमें जितने भी मवेशी हैं, भैंस हो गए, गाय हो गया, बकरियाँ हो गया, यहाँ ग्रामीण के लोगों को वो जब पानी पीते हैं वहाँ डायरेक्ट मर जाता है, उसका मर जाता है। यहाँ करोड़ों का साल में नुकसान है मवेशियों का। कंपनी का एक फंड होता है, उस फंड का नाम है CSR फंड। उसके बारे में आपको जानकारी है? उस फंड के माध्यम से आसपास के इलाका को स्वच्छ रखा जाता है, पानी शुद्ध पानी दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है बेहतर। कंपनी ऐसा व्यवस्था किया? अगर नहीं किया तो आप लोग इतना दिन क्यों सोए रहे? क्या मजबूरी ऐसा था? ऐसा नहीं है, जैसे कि ये जो कंपनियां का जो रूल है, नियम है, वो अपना रूल नियम सिर्फ अपने रजिस्टर में डायरी में अपने कंपनी तक ही सीमित रखा है। और यहाँ जब भी अभी हमारे नेता जो हैं, अभी विजय बहादुर
हमारे पूर्व यहाँ के जिला पार्षद रहे हैं, और ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब ये डीएम के पास आवेदन किया गया तो सब कुछ वो कहा, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे करने जा रहे हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज मिलकर। ये क्योंकि ये तीनों जिला को बहुत ज्यादा इस कंपनी से नुकसान है। यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा बहुत बड़ा आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे आंदोलन देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा आपको चीज दिखा दे कि यहाँ के लोगों को कपड़े पे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस पत्ता को देखिए, नजदीक से दिखाइए कि यह पत्ता किस तरीके से गंदा हो चुका है। तो अगर 10 मिनट हम भी खड़े हैं तो हमारे भी शरीर पे इतना ही गंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा। देखिए, बच्चिया का स्कूल है, बिहार सरकार के जो ड्रेस मिलता है, यह पूरा ड्रेस गंदा हो चुका है, और इस ड्रेस कैसे पहन कर जाएगी? शिक्षक बोलेंगे लोग कहाँ डाले, केले के पत्ते के नीचे तो डाले हैं, लेकिन इतना यहाँ का भेवाया माहौल है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। और इस कंपनी का क्या नाम है बताइए? वेस्टवेल बायो रिफाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। यह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के राजापट्टी के हमीदपुर में मौजूद है। पहले यह गोपालगंज जिले में छोटा सा कंपनी खोला, उसके बाद भूमि माफिया की तरह काम करते करते अपने कंपनी को बड़ा एक्सपेंड कर लिया है, और यहाँ के लोगों को सिर्फ परेशान कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, हमने पूरे इलाके को देखा है, कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के तहत इतना गंदा पत्ता हो सके, इतना लोगों का गंदा शरीर हो सके। लेकिन यह कंपनी जो है लोगों को लूट रहा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है। अंग्रेजों ने जितना अत्याचार नहीं किया उससे भी यह ज्यादा अत्याचार कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे थे।